हेलो एवरीवन, क्या सब लोग? आई होप यू आर फाइन। कल का आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बेसिकली आज का ब्लॉग बहुत सिंपल है, मुझे खाली बताना है कि क्या क्या चीज़ें हुई ये थी। तो अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि कल जेप्टो में जो भी हुआ था परसों, तो उसके लिए मैं आज स्टोर गया था श्रद्धांजलि देने। मैंने स्टोर पर भी बहुत सारी चीज़ें पूछी कि क्या क्या चीज़ें हुई है। मतलब अभी तक पुलिस को भी वो चीज़ का एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि क्या हुआ था। तो अभी तक सीसीटीवी चेक नहीं हुए, तो अभी तक कोई आंसर बाहर नहीं आया है। बट इसमें मैं ये कल भी ये टॉपिक पे बोलने वाला था कि देखो, इंश्योरेंस पास हुआ। अब इंश्योरेंस तो कंपनी थर्ड पार्टी करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इंश्योरेंस क्लेम किया। फिर अब जेप्टो वाला क्या दे रहा है, मुझे वो जानना है। क्योंकि जेप्टो के साइड से जो भी था, मतलब स्टोर मैनेजर आए थे वो भी बहुत लेट आए थे। जब ये सब पुलिस के हाथों में गया था उसके बाद स्टोर मैनेजर्स को देखा है मैंने। क्योंकि मैं तो रात को गया था हालांकि, बट स्टोर मैनेजर मैंने रात को ही देखे थे। मतलब वो ना ये सब मामलों में थे ही नहीं। तो आज जब मैं सुबह जेप्टो सेंटर गया था ये सब बात करने पूछने के लिए, तब मुझे पता चला कि जेप्टो का जो टी शर्ट है वो कंपलसरी कर दिया अभी। तो अच्छी चीज़ की है वो तो, एक कि हाँ भाई, मतलब पता चले कि कोई डिलीवरी पार्टनर है तो वो ज़रूरी है कि टी शर्ट पहन के तुम डिलीवरी कर रहे हो तो तुम्हें पता चले कि भाई एक राइडर है क्या। बट मेरा यही है एंड ऑफ द पॉइंट कि पता कहाँ से चलेगा कि जेप्टो वालों ने क्या दिया। क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए भी बहुत सारे प्रूफ्स के प्रॉब्लम हुई है। मैं सच्ची बोलूँ, यहाँ तो जो भी चीज़ हुई थी, मतलब डेड बॉडी का सर्टिफिकेट बोलो, पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम बोलो, सब यूनिटी थी। 15-20 राइडर कंटिन्यूस खड़े थे, उस वजह से बहुत काम को फास्ट कर दिया था। वरना अगर वो बंदे का भाई जाता तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी मांडवली में काम ख़त्म कर देते थे। बहुत छोटी सी, मतलब लिटरली 10-15 हज़ार दे के बोलते थे कि भाई तुम देख लो। अब यहाँ 15-20 लोग कांस्टेंट थे। पुलिस स्टेशन में भी 15-20 लोग कंटिन्यूस खड़े थे उनके साथ। जब हम हॉस्पिटल में बॉडी लेने गए तभी भी कम से कम 25 से 30 लोग खड़े थे। जेप्टो राइडर्स खड़े थे। तो इसमें क्या रहता है ना, प्रेशर बनता है कि भाई इतने लोग खड़े हैं तो कुछ भी चीज़, मतलब ये नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो भी चीज़ है वो एकदम फास्ट प्रोसेस में की है। मतलब लिटरली मैं बोलूँ तो मेरे को जहाँ तक गांव याद है, अपना फ़तेहपुर है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ़तेहपुर में बॉडी गई है। तो यहाँ से जो करीबन करीबन 22 घंटे का रास्ता है, 1500 किलोमीटर है, कम से कम 22 घंटे का रास्ता तो होगा ही। तो एम्बुलेंस से यहाँ जब ले जाया गया तो उसका जो पैसा है वो स्टोर मैनेजर के साइड से हुआ है क्लेम। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि जो 70,000 जो था एम्बुलेंस का वो तो दे दिया उन्होंने तुरंत। बट यहाँ एक बात वो निकलती है ना कि चलो ये तो स्टोर मैनेजर ने दिया, मतलब ऊपर से ही क्लेम होके आएगा जेप्टो के साइड से, अपनी जेब से तो देगा नहीं। और सेकेंडली मेरा मतलब अभी डाउट ये है ना कि देखो, स्टोर मैनेजर हो, आरएसआई हो, एचआर हो, तो इन लोग की पगार रहती है मोस्टली मोटा मोटा, मतलब 20, 25, 30, 40 हज़ार, ठीक है। अब हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि भाई अगर ईएमआई भी तुम करोगे तो तुम मर्सिडीज़ नहीं चलाओगे। मतलब थोड़ी सोचने वाली बात है। हालांकि वो टॉपिक मुझे छेड़ना ही नहीं है इधर, तो वो टॉपिक को तो असाइड ही रखते। बट सेकेंडली वो है कि वो 70,000 तो उसको क्लेम हो जाएगा। बट इंश्योरेंस के लिए भी मतलब जहाँ तक मुझे याद है जेप्टो वालों ने बोला कि कम से कम 1 से 1.5 महीना पास ऑन होने में लगेगा। मतलब अभी तो पूरा चेकअप हो, मतलब चेक करेंगे, पेपर्स वगैरह चेक होएगा, डॉक्यूमेंट जाएगा जेप्टो के पास, वहाँ से क्लेम के लिए अप्रूव के लिए थर्ड पार्टी जाएगा, थर्ड पार्टी वाले आके चेक करेंगे सब चीज़, फिर जाके इंश्योरेंस मिलता है। मोस्टली प्रोबेबली यही होता है। इसमें कोई फास्टर ऑप्शन है नहीं। मतलब टिल देन कंपनी ना चाहे, कंपनी जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है, बट वो भी प्रोसेस के साथ ही जाएंगे। तो वो तो हो गया। बट जेप्टो वालों के साइड से कुछ नहीं मिलने वाला जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि देखो, लोग बोल रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस तो पास हो जाएगा, बट इंश्योरेंस यार देखो, किसी के भी माँ बाप के लिए या किसी के लिए भी ना, अपना जो बेटा रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 10-12 लाख 15 लाख तुमने दे भी दिया तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मेरा वो कंसर्न है ना कि तुम 10-15 लाख दे रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बट तुम ये तो नहीं बता सकते ना कि एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी जब सुबह जेप्टो स्टोर में गया था तो जो स्टोर मैनेजर वो लोग थे, वो लोग ने बोला कि देखो, कंपलसरी नहीं है कि 10 मिनट में तुमको डिलीवरी पहुंचाना ही है, या मतलब यही करना है। और मैंने जब ये न्यूज़ चैनल्स में भी देखा तो उसमें भी लोग यही बोल रहे थे कि 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। तो कस्टमर आप लोग समझो कि 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। बट मेरा डाउट यहाँ है ना
कि सबने इस पे तो ध्यान दिया बट रोड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। रीज़न है रोड, कि भाई रोड सही नहीं है, तो वहाँ ध्यान देना चाहिए ना सबको। कि अब देखो डिलीवरी पार्टनर कितना भी स्पीड चाहे ना नहीं जा सकता। अब बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई 100 110 पे गिरा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई 100 पे गिरा है, 90 पे गिरा है, 80 पे गिरा है। मैं बोलूँ ना वो रोड पे तुम 60 65 के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर सकते वो ब्रिज पे, क्योंकि वहाँ के रास्ते, अब मेरा तो डेली आना जाना है, वो ब्रिज पे खड्डे इतने हैं कि तुम चाह के भी अगर बहाओगे तो गाड़ी का कौन सा फॉइल सील टूट जाएगा, सस्पेंशन उड़ जाएगा, वैसा चीज़ है वो। तो वहाँ तो तुम इतनी स्पीड ले नहीं सकते। तो मोस्टली चांसेस इधर यही है कि गाड़ी स्किड की है। अब स्किड की किस चीज़ से खाई है, लोग अभी जैसे खड्डे हो गए तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, वहीं तो स्लिप हो रही है ना गाड़ी। मैं भी कितनी बार बचा हूँ, मैंने भी रिसेंटली टायर चेंज कराया। तो भाई मतलब सब लोग ने, चाहे पुलिस हो, चाहे जेप्टो हो, चाहे जो भी हो, सब लोग ने एक ही चीज़ पे गौर किया था, वो है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी चाहिए। बट मेरा ये कंसर्न रह गया ना कि भाई जो 10 मिनट की जो तुम इतना हाईलाइट किए हो, वो तो साइड की चीज़ है। मेन चीज़ है एक्सीडेंट का, वो है रोड स्पॉट। क्योंकि भाई अब यहाँ तो ये तो चलो आंखों में आया चीज़ है, वरना हालांकि कितने लोग ऐसे ही गिरते हैं यूजुअली रोड की वजह से। मैं खुद कितनी बार, मैंने तो व्लॉग में दिखा है कि भाई रोड की हालत देखो। तो वहाँ फोकस होना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, अभी मतलब जितने भी मैं चैनल्स देखा, जितने भी न्यूज़ चैनल्स को मैंने रीड किया, मैं जब वहाँ जेप्टो स्टोर गया तो उन लोगों ने भी वही बोला कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कंपलसरी नहीं है करना, तुम आराम से करो। बट मेन चीज़ क्या है, तुम्हारी 10 मिनट की डिलीवरी, तुम्हारा बात सही है, और बट मेन चीज़ क्या है कि रोड बराबर नहीं है, वो भी एक है। सेकेंडली भाई जेप्टो वालों के साइड से 15 रुपये 16 रुपये, तो भाई उनको वहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि खाली रेन मोड है तो इसका मतलब ये नहीं, चलो बारिश बारिश में तो कोई भी राइडर अच्छा खासा कमा लेता है, नो डाउट। बट गर्मी में, ठंडी में जो लोग के पास कोई और ड्यूटी नहीं है, वो लोग अगर कंटिन्यू तुम्हारे जेप्टो के साथ लॉयलिटी दिखा रहे, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट तुम जब तुम्हारे राइडर्स का जो काउंटिंग है वो कम हो जाए, तब तुम प्राइस बढ़ा दो। मतलब अभी चलो बारिश चालू है तो राइडर 100 200 150 ऑनलाइन हो जाते हैं, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं पड़ता, तुम्हारे पास ऑलरेडी अच्छा खासा निकल जाता है। बट जब तुम्हारे राइडर्स, क्योंकि यही बोल रहा था कि जब तुम्हारे इतने सारे राइडर्स ऑन बोर्ड होते हैं बारिश के टाइम, तब तो तुम प्राइसिंग 15 रखो चलेगा, मतलब 1.5 किलोमीटर के हिसाब से। बट जब तुम्हारे पास क्योंकि गर्मी, बहुत सारे लोग खाली बारिश के लिए भी आते हैं, जैसे मैंने भी खाली बारिश बारिश ट्रायल के लिए किया था। तो उसके बाद तुम्हारी जो लॉयलिटी है, तुम्हारे जो राइडर्स जो लॉयल है तुम्हारे साथ, जो 3 साल 4 साल से भी लोग कर रहे हैं, तो भाई एटलीस्ट तुम उनके जो उन उन स्पेसिफिक लोगों के लिए तुम कुछ रूल निकालो कि भाई इनका आईडी अपडेट करो प्लेटिनम से गोल्ड, या ऐसा कुछ सिस्टम निकालो जिससे उनको बेनिफिशियल तो मिले। तो अगर वो तुम्हारे साथ लॉयलिटी दिखा रहे, जैसा भी यार नॉर्मल तुम कहीं भी जॉब करोगे 1 साल 2 साल में तुम्हें इंक्रीमेंट मिलता है, यहाँ तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो ये चीज़ जेप्टो को करना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। मतलब बैंड तो पूरा एकदम गिच पिच हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आया, तो कोई 100% प्रूफ नहीं है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। बट मेरा तो यही कंसर्न है कि सब लोग ने एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट किया था, वो था 10 मिनट डिलीवरी पे, जो कि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। क्योंकि मेरे भी कितने बार 20 25 मिनट में डिलीवरी किए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली बोल रहा हूँ। कुछ जेप्टो वालों से प्रेशर नहीं होता कुछ, और कोई कस्टमर कॉल नहीं करता। मैंने इतनी बार, इतना कोई एक आध दो तो अड़ियल निकल जाता है, बट मोस्टली चांस रहता है कोई कस्टमर कॉल नहीं करता कि कहाँ पहुँचे हो। बहुत रेयरली चांस होता है, बहुत रेयरली। तो और मतलब वो बंदे को हम लोग जहाँ तक जानते थे वो इतना रश ड्राइविंग करता भी नहीं था। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये चीज़ जो है वो रोड के स्लिपरिंग की वजह से हो, मतलब या तो मिट्टी विट्टी आ गई और गाड़ी स्लिप खाई है, जो भी रहेगा वो तो सीसीटीवी में आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो हम खाली अंदाजन बता सकते हैं जो हिसाब से रोड की कंडीशन है, क्योंकि मैं भी रोड ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पता है कि रोड की कंडीशन क्या है। तो फिलहाल तो ये व्लॉग को इतने रखते हैं। मुझे खाली यही चीज़ रखना था कि ये चीज़ें फिलहाल लोगों ने कॉन्सेंट्रेट पे किया, और जो चीज़ मेन थी मेरे हिसाब से उसको साइड में रखा। बट ये मेरा खाली थॉट है, आई एम नॉट क्लेमिंग। तो कोई भी गलत शलत नाम मत डालना मुझ पर, मैं खाली ऐसा थॉट है मेरा कि ये होना चाहिए था। तो आपका भी कमेंट्स करो, मुझे चलेगा, अच्छा लगेगा अगर आप करोगे तो कौन सा भी गलत तरह समझ जाना। टिल निकले बीस मिलते कभी आगे से वीडियो में। कल एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ के साथ आऊँगा, कल या मोस्टली मेरे बर्थडे के आसपास। तो मिलता है आगे इसको भी ऐसी वीडियो में। टिल दिन के लिए बाय, पीस आउट, और राइड सेफ करो। अगर आप लोग भी स्कूटी बाइक वगैरह चलाते हो और राइडर हो, जो भी हो, बहुत ध्यान से चलो और अपना हमेशा ध्यान रखो। बाय बाय, पीस आउट।